Hello dear students, good morning. Today we will discuss factor of production. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है. इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है. प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड इनपुट, हमें इनपुट की ज़रूरत होती है आउटपुट को बनाने के लिए. हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप भी देखा था फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट के बारे में. लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्रोडक्शन करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स की नीड होती है. तो हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरह के फैक्टर्स प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं. मैंने दो कैटेगरी रखी हैं फैक्टर्स की या इनपुट की. पहली कैटेगरी में मैंने रखे हैं फिक्स फैक्टर एंड सेकंड कैटेगरी में मैंने रखे हैं वेरिएबल फैक्टर. अब हम समझेंगे फिक्स फैक्टर क्या होते हैं. प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स फैक्टर की भी ज़रूरत होती है और वेरिएबल फैक्टर की भी नीड होती है. तो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के क्या होते हैं. दोज फैक्टर विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट. ऐसे फैक्टर जो आउटपुट में चेंज आने के बाद भी नहीं बदलते. आउटपुट में चेंज हो रहा है लेकिन फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है. फैक्टर में कोई बदलाव नहीं आ रहा. आउटपुट चेंज हो रहा है लेकिन फैक्टर क्या है, वैसे के वैसे, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा. उन फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर रहे. जब हम ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं करते विद द चेंज ऑफ आउटपुट, ऐसे फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड फैक्टर. मैम ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन में जो फिक्स्ड होते हैं, आउटपुट बढ़ने पर भी उनको नहीं बढ़ाया जाता. तो बच्चों हम समझते हैं बिल्डिंग, मशीन, लैंड, प्लांट, ये सारे क्या है, फिक्स फैक्टर के एग्जाम्पल हैं. आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं लेकिन लैंड को कांस्टेंट रख रहे हैं, बिल्डिंग को कांस्टेंट रख रहे हैं, मशीन को कांस्टेंट रख रहे हैं, प्लांट को कांस्टेंट रख रहे हैं. लेकिन एक यहाँ पर एक पॉइंट है एक रेंज ऑफ लिमिट तक या एक लिमिट तक, आउटपुट में चेंज आने की लिमिट तक आप इन फैक्टर्स को कांस्टेंट रख सकते हैं. देखिए हम समझे इस पॉइंट को. मैम ने आउटपुट में चेंज की एक लिमिट बता दी कि इस लिमिट तक अगर आपका आउटपुट चेंज होता है तब आपके जो फैक्टर हैं तब तक वो फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट. उन फैक्टर को आपको चेंज करने की नीड नहीं है. हम समझते एग्जांपल से बच्चों. वी एज्यूम ए मशीन कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट. मैंने एक मशीन की लिमिट फिक्स करी कि एक मशीन 1000 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर सकती है. मैंने एज्यूम कर लिया कि एक मशीन एक्स यूनिट के एक्स कमोडिटी के 1000 यूनिट बना सकती है. ये क्या है, रेंज ऑफ लिमिट. एक लिमिट फिक्स कर दी कि आप 0 से 1000 यूनिट एक मशीन से बना सकते हैं. मैक्सिमम बता दिया कि एक मशीन कितने यूनिट बना सकती है, 1000 यूनिट. इट मीन्स विद द लिमिट ऑफ 0 to 1000 यूनिट मशीन रिमेन्स सेम. आपको 10 यूनिट आउटपुट बनाना है तब भी सेम मशीन लगेगी, 20 यूनिट्स आउटपुट बनाना है तब भी सेम मशीन लगेगी. आप इसको बढ़ाते जाइए किस लिमिट तक, 1000 यूनिट तक आप सेम मशीन का यूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब आपका आउटपुट तो बढ़ा 10 to 20, 30, 40, 50, 1000 तक, लेकिन आपकी मशीन क्या रही, सेम रही. आपने मशीन को नहीं बदला. मतलब एक लिमिट ऑफ प्रोडक्शन तक आप क्या करते हैं, अपने फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं. जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप किस फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं. बच्चों एक और पॉइंट भी इसमें मैं ऐड करूँगी. ये जो फैक्टर हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले इंस्टॉल कर लिए जाते हैं. प्रोड्यूसर क्या होता है, इनको पहले ही परचेज़ कर लेता है, ख़रीद लेता है, अभी उसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करी. जैसे
आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्केट में कुछ जो है फैक्ट्री डालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है। क्या आपने काम करना स्टार्ट कर दिया? नहीं, लेकिन हमने सबसे पहले सर्च क्या किया? लैंड को सर्च किया, बिल्डिंग को सर्च किया, मशीन को सर्च किया। एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हम इनको परचेज कर लेते हैं या इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इनका एक फीचर है कि फिक्स फैक्टर एक रेंज ऑफ लिमिट तक नहीं बदले जाते, कांस्टेंट होते हैं और इनको एक प्रोड्यूसर परचेज करता है एक्चुअल आउटपुट स्टार्ट होने से पहले। तो ये तो थे बच्चों फिक्स फैक्टर जिसको हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। हमने देखा है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, इन सबको यूज़ किया जाता है और इनका नेचर क्या है? फिक्स फैक्टर का। नेक्स्ट आता है वेरिएबल फैक्टर। अब ये वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? नाम से ही बच्चों बहुत क्लियर है, वेरिएबल जिसमें चेंज आता है, जो वेरी करते हैं। देखिए हम कैसे फैक्टर होते हैं? दोज फैक्टर विच वेरीज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। आउटपुट में चेंज आएगा तो ये फैक्टर चेंज होंगे। अगर आप आउटपुट में कुछ चेंज ला रहे हैं तो इन फैक्टर्स में भी चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको इन फैक्टर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो इनको कांस्टेंट रख लीजिए, नहीं। अगर आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो आपको इन फैक्टर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल से। वेरिएबल फैक्टर के एग्जाम्पल देखते हैं। लेबर, रॉ मटेरियल, ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर है एक प्रोडक्शन में। अगर आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। सेम रॉ मटेरियल से आप कितने प्रोडक्ट बना लेंगे? आपने रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया, रॉ मटेरियल यूज़ किया तो उसके बाद तो हमने उसको यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गया। अगर हमें और प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमें और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। सेम थिंग लेबर के केस में आएगी बच्चों। हम एग्जांपल लेते हैं, एक लेबर कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट इन अ डे। एक लेबर है 10 यूनिट बना सकती है एक दिन के अंदर। अगर मुझे 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो क्या मैं एक लेबर से करवा सकती हूँ? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, 20 यूनिट्स करना है, तो मुझे और लेबर की ज़रूरत होगी। तो मैंने क्या करा? यू हैव टू इंक्रीज मोर लेबर। 10 की एक की जगह आपको 2 लेबर लगानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको अपना आउटपुट 30, 40, 50, 60 करना है, देन आपको अपनी लेबर की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे फैक्टर जो आउटपुट बढ़ने के साथ बढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम ऐड कर देते हैं, एक और फीचर इसका ऐड कर देते हैं। हमने बोला था फिक्स फैक्टर एक्चुअल आउटपुट स्टार्ट होने से पहले ही इंस्टॉल कर लिए जाते हैं, परचेज कर लिए जाते हैं। लेकिन वेरिएबल फैक्टर जब एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तभी इन फैक्टर को यूज़ किया जाता है। जब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे तभी तो लेबर का यूज़ करेंगे। मशीन लगी हुई है, प्लांट आपने सेट कर लिया, लेकिन लेबर कब लगाएंगे आप? जब आपको एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। फिक्स फैक्टर एक रेंज ऑफ लिमिट तक चेंज नहीं होते। वेरिएबल फैक्टर जैसे आउटपुट चेंज होता है ये भी चेंज हो जाते हैं। फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इंस्टॉल कर लिए जाते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन करने के बाद इनको यूज़ किया जाता है। अगर प्रोडक्शन 0 तो वेरिएबल फैक्टर 0। चलिए हम आज के टॉपिक में बच्चों फैक्टर समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरह का होता है। थैंक यू सो मच।